पितृपक्ष की अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी को प्रणाम। ये नवरात्रि शरद ऋतु में आते हैं, इसलिए इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। एक नवरात्रि चैत्र मास में आते हैं, इसलिए उसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। और दो नवरात्रि आषाढ़ और माघ मास में आती है, उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इसलिए नवरात्रि पर 3 अक्टूबर से ही आरंभ हो रहा है। आज हम इस वीडियो में नवरात्रि में गायत्री साधना के बारे में बात करेंगे। गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जो कभी निष्फल नहीं जाती। जो भी उसे करता है उसके पास सांसारिक और आत्मिक सुखों की कभी कमी नहीं रहती। ऋतुओं का संधि काल नवरात्रों पर पड़ता है। सीजन चेंज होता है। संधि काल को उपासना की दृष्टि से बड़ा ही महत्व दिया गया है। जैसे प्रातः और सायं ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला दिन और रात के संधि काल है। नवरात्रि साधना में जप संख्या और आहार विहार दोनों को मिलाकर ही अनुष्ठान की विशेष साधना संपन्न होती है और साथ में कुछ नियमों का भी पालन करना होता है, तभी वह अनुष्ठान कहलाता है। जप संख्या के बारे में विधान है कि 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्रों का जाप पूरा होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 24,000 जाप का लघु गायत्री अनुष्ठान होता है। प्रतिदिन 27 माला जाप करने से 9 दिन में 240 मालाएं या 24,000 मंत्र जप पूरा हो जाता है। माला में 108 दाने होते हैं, पर 8 अशुद्ध उच्चारण या भूल चूक का हिसाब छोड़कर गिनती 100 की ही हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन 27 माला का क्रम रखा गया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुंह करके बैठें या जिस तरफ भी प्रतिमा लगी है फिर विचार न करें, दिशा भेद छोड़कर प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। कलश की स्थापना कर लें। कलश को सभी देव शक्तियों तीर्थों का संयुक्त प्रतीक मानकर उसे स्थापित किया जाता है। कलश के अंदर धारण करने की क्षमता होती है। कलश को निर्धारित स्थान या चौकी पर स्थापित करें और भावना करें कि अपने अपने प्रभाव क्षेत्र की पात्रता हम माँ के चरणों में स्थापित कर रहे हैं। शुद्ध जल कलश में भरें और भावना करें कि समर्पित पात्रता का खालीपन श्रद्धा और विश्वास से भर रहे हैं। कलश में दूर्वा, सुपारी, पुष्प और पल्लव डालें और भावना करें कि स्थान और व्यक्तित्व में छिपी पात्रता जैसे दूर्वा में जीवनी शक्ति, कुश जैसी प्रखरता, सुपारी जैसी स्थिरता और पुष्प जैसा उल्लास का हमारे जीवन में संचार हो रहा है। कलश में कलावा लपेटें और भावना करें कि हम प्रभु के अनुशासन में बंध रहे हैं। कलश के ऊपर नारियल रखें और भावना करें कि माँ के चरणों में समर्पित पात्रता सुख और सौभाग्य की आधार बन रही है। उसके बाद संकल्प लें। दाईं हथेली में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर संकल्प लें कि मैं निश्चित समय पर निश्चित माला करूंगा या करूंगी, और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वह भी मन में बोले और फिर अक्षत पुष्प धरती पर छोड़ दें। वरुण देव और अग्नि देव को साक्षी करने के लिए एक जल से भरा पात्र और घी का दीपक जला लें। उसके बाद षटकर्म का विधान होता है। पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास और धरती पूजन। फिर भगवान गणपति का आवाहन करें। भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, विघ्नहर्ता है। उनसे प्रार्थना करें कि हमारे अनुष्ठान में कोई विघ्न न पड़े। उसके बाद गुरु सत्ता का आवाहन करें। फिर माँ गायत्री का आवाहन करें। यदि आवाहन मंत्र याद नहीं है तो मानसिक भावना कर लें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल, दूर्वा, सुपारी, जो भी पूजा के लिए मांगलिक वस्तुएं उपलब्ध हो सके उनसे चित्र या प्रतिमा का पूजन कर लें। इसके बाद जप आरंभ करें। जब जप समाप्त हो जाए तो पात्र में रखे हुए जल से सूर्य को अर्घ दे दें। प्रतिदिन जप शुरू होने से पहले माँ गायत्री का आवाहन और विसर्जन जरूर कर देना चाहिए। 10वें दिन गायत्री हवन कर लें। जप का शतांश हवन किया जाना चाहिए, यानी 240 आहुतियां लगाई जाएं, या इतना न बन पड़े तो कम से कम 108 आहुतियां अवश्य लगाएं। माँ गायत्री आदि शक्ति मातृशक्ति है, उसका प्रतिनिधित्व कन्या करती है, इसलिए पूर्ण आहुति के बाद कन्या भोजन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर कराएं। अंतिम दिन कम से कम 1 या उससे अधिक बन पड़े तो कन्याओं को भोजन
जरूर कराना चाहिए। अनुष्ठान के बाद दान की परंपरा जुड़ी हुई है। वैसे तो ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि संभव है तो यथाशक्ति सस्ता साहित्य जैसे गायत्री चालीसा, गायत्री चित्र या माला खरीदकर उन्हें उपयुक्त व्यक्तियों को साधना का प्रसाद कहकर दें। कई बार काफी लोगों के मन में एक सवाल होता है कि जो हम डेली जाप करते हैं तो क्या वो अलग से करना है? यानी हम 5 माला डेली करते हैं या 11 माला डेली करते हैं, तो क्या हमें ये 5 माला या 11 माला अनुष्ठान के दिन में अलग से करनी होंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जाप हम डेली करते हैं वह इन्हीं 27 मालाओं में काउंट हो जाता है, यानी हमें 27 माला ही डेली करनी है। अनुष्ठान में पालन करने के कुछ नियम बताए गए हैं, तभी अनुष्ठान पूरा माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, उपवास रखें। उपवास अपनी शारीरिक अवस्था को देखकर ही करें। कोमल शैया का त्याग करें। अपनी शारीरिक सेवाएं खुद ही करें। तामसिक वस्तुओं का त्याग करें। चमड़े के जूते का त्याग करें। अनुष्ठान के दिनों में अपने मन के विकारों, चरित्र दोनों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। क्रोध, गलत शब्द, अशिष्टाचरण जैसे दोषों से बचना चाहिए। साधना के दिनों में धोती या दुपट्टा कोई भी एक वस्त्र पीला ले लें। जिस भी माला से डेली जाप करते हैं, चाहे वो तुलसी की हो या चंदन की, उसी माला से अनुष्ठान कर लें। अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस भी माला से हम जाप कर रहे होते हैं वो जागृत होने लगती है। अनुष्ठान के दिनों में नंगे पैर ना घूमें। जो लोग पूरा अनुष्ठान ना कर सके या बिगनर्स हैं, वे 12 माला गायत्री जाप का कर लें। एक समय ना कर पाए तो 2 समय कर लें, या 12 चालीसा पाठ कर लें, या फिर 108 मंत्र लेखन डेली कर लें। इसमें अनुष्ठान के विशेष नियम भी लागू नहीं होते। हमेशा ध्यान रखें, जब तक जाप में देर तक बैठने की प्रैक्टिस ना हो, माला का अभ्यास ना हो जाए, तब तक जाप संख्या कम ही रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम मंत्र साधना करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो जाप संख्या बढ़ा लें। नवरात्रि अनुष्ठान में समय, स्थान और संख्या की नियमितता इसलिए रखी जाती है क्योंकि यदि किसी भी कार्य में ढील रखी जाएगी तो सफलता भी संदिग्ध होती जाएगी। यदि हमारे मन में भाव नहीं होंगे, श्रद्धा नहीं होगी, तो सत परिणाम भी कम ही होंगे। कोशिश करनी चाहिए कि पूरे 9 दिन यह अनुष्ठान ठीक प्रकार से पूरे नियमों का पालन करते हुए किया जाए, पर कई बार परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती या कोई विशेष कार्य आ पड़े तो उतने दिन अनुष्ठान बंद करके उसे आगे बढ़ा लें। जैसे 5 दिन अनुष्ठान किया और फिर किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़े तो शेष 4 दिन काम से वापस आने के बाद पूरे करने चाहिए, और साथ में 1 दिन एक्स्ट्रा दंड स्वरूप बढ़ा लें, यानी 5 दिन कर लें। और यदि स्त्रियों में अशुद्धि के दिन आ जाए तो इसी तरह से आगे बढ़ाकर कर लें। तो इस तरह से आप गायत्री की साधना भक्ति और विश्वास के साथ करेंगे तो यह निश्चित ही सफल परिणाम लेकर आएगी। क्योंकि गायत्री साधना ऐसी साधना है जो कभी भी निष्फल नहीं जाती। ये हमारे जीवन में जिस प्रकार का भी अभाव हो उसे पूरा करती है, चाहे वो धन का अभाव हो या संतान का अभाव हो या जो कुछ भी, गायत्री वह सब देती है। कई बार कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें लाभ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारा प्रारब्ध इतना जटिल होता है कि उसे धोने में समय लग जाता है। क्योंकि गायत्री साधना से सबसे पहले आत्म शुद्धि होती है, या फिर कई बार हमारे श्रद्धा और विश्वास में कमी होती है, तो इसलिए भी लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब इसे पूरी भक्ति के साथ करते हैं तो चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद।